Hello students, how are you? Hope you all are fine. Now, today I will take your English subject, Unit 3, 3.1, the plate of gold. Now, this is the plate of gold. I shall be explaining you more of in Hindi languages because there are many students who are unable to understand English. Therefore, for them, I am explaining in Hindi. So listen carefully. One day there fell in great Benares temple court a wondrous plate of gold, whereon these words were writ, to him who loveth best, a gift from heaven. अब इसका मीनिंग क्या होगा? एक दिन क्या होता है, बनारस एक इंडिया में एक प्लेस है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े टेम्पल हैं, वो भी फेमस टेम्पल हैं। और उस टेम्पल में क्या होता है, अ वंडरस प्लेट ऑफ गोल्ड वेयर दिस वर्ड्स वर रिट, टू हिम हु लवेथ बेस्ट, अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन। तो एक दिन क्या होता है, उस टेम्पल में ऊपर से प्लेट ऑफ गोल्ड की एक प्लेट गिरती है जिसमें लिखा हुआ रहता है, रिट मीन्स ओल्ड इंग्लिश वर्ड है ये, रिटन नहीं लिखा हुआ है, रिट लिखा है, ओल्ड इंग्लिश वर्ड है ये। दिस वर्ड्स वर रिट, टू हिम हु लवेथ बेस्ट, अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन। अब जो मेरे से ज़्यादा प्यार, गॉड गिफ्टेड है वो ना, गॉड के यहाँ से नीचे प्लेट जो गोल्ड की होती है वो मंदिर में गिरती है और इसमें लिखा हुआ रहता है, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, यानी कि गॉड को ज़्यादा जो प्यार करता है वो मैं उसे दे दूँगा। यहाँ तक समझ में आया? Thereat the priest made proclamation at the media each day, let those assemble who for virtue dim। यानी कि एक प्रिस्ट मतलब पुजारी क्या करता है, प्रोक्लेमेशन मतलब एक घोषणा करता है। प्रोक्लेमेशन मीनिंग अ पब्लिक स्टेटमेंट, जो घोषणा करता है बीच में ही। और क्या करता है, ईच डे लेट दोज असेंबल हु फॉर विर्चू डीम मीन्स कंसिडर या रिगार्ड देयर राइट टू हेवन गिफ्ट द बेस्ट, एंड वी विल हियर द डिड्स ऑफ मर्सी डन सो एडजज। यानी कि जो प्रिस्ट पुजारी है वो सबको घोषणा करता है कि जो सबसे ज़्यादा अच्छा ह्यूमन बीइंग के लिए जो काम करता है, मेहनत करता है, उसे मैं क्या, ये प्लेट ऑफ गोल्ड दे दूंगा, जो इसका हकदार होगा। डीम यानी रिगार्डिंग, जो अच्छा उसके लिए रिस्पेक्ट करेगा उसका, वो प्लेट ऑफ गोल्ड का, उसे ये हम जज करके देंगे। एडजस्ट यानी जज करके देंगे, डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ ये इनको करना है। डिड्स मतलब जो अच्छे काम करता है उसे हम क्या देंगे, प्लेट ऑफ गोल्ड देंगे। See the news ran swift as light, and soon from every quarter come nobles and munshis, hermits, scholar, holy man, and all renowned for gracious or for splendid deeds. Meanwhile the priest in solemn council sat and heard what each had done to merit best the gift of heaven. So for a year clements come and went। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूज़ क्या होता है, रन स्विफ्ट एज लाइट एंड सोन फ्रॉम क्वार्टर्स केम नोबल्स मुंशिस। यानी कि बहुत ही स्विफ्ट, यानी कि बहुत ही ये फास्ट न्यूज़ सबके पास पहुंच जाती है। और एवरी क्वार्टर्स यानी कि हर एक कोने कोने से वो निकल के कौन कौन आता है, मुंशीज, नोबल्स, hermits, scholars, holy men and renowned और well known, यानी कि नोबल्स जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, रिच फैमिली के लोग आते हैं। मुंशीज़ किसको बोलते हैं, जब पहले के ज़माने में लोग ब्रिटिश शासन के जब ज़माना चलता था तब वो मुंशीज़ होते थे, वहाँ के पुजारी, वैसे मुंशी उस एरिया का ऐसा बोलते थे, उनको बोलते हैं मुंशी। हर्मिट्स यानी कि जो सब फैमिली को छोड़ के अलग रहते हैं लोग, जो संन्यास लेते हैं, साधु संत, वो बोल सकते हैं हम हर्मिट्स।
वो आते हैं वहाँ से। स्कॉलर्स, जो स्कॉलर्स तो आपको पता ही होगा, हॉली मैन जो पवित्र लोग हैं, जो एकदम भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, वो आते हैं। एंड ऑल रिनाउंड फॉर ग्रेशियस फॉर द स्प्लेंडिंग डिड्स, और वेल नॉन, रिनाउंड यानी वेल नॉन, यानी कि बहुत अच्छी, जो जिनका अच्छी जानकारी है, लोग अच्छे काम करते हैं ये लोगों के लिए, ह्यूमन बींग्स, पर्सन के लिए, गरीबों के लिए। तो वो सब स्प्लेंडिड डिड्स, जो अच्छे काम करते, शानदार जिनका ये कर्म है, काम है, हाँ, वो सब क्या आते हैं, ये टेंपल के यहाँ पर आते हैं और वो अपना अपना काम दिखाकर, और प्रिस्ट ये जज करेंगे तो उनको प्लेट ऑफ गोल्ड दिया जाएगा। Meanwhile, the priest in solemn council sat and heard what each had done to merit best the gift of heaven. So for a year the claimants came and went. अब ये चेक करना इतना इजी ही नहीं था। नोबल में सिर्फ एक ही पर्सन नहीं आते थे, हज़ारों आदमी होते थे। तो उनका सिर्फ काम देखना, क्या काम है, वो एक दिन के लिए काम नहीं कर, कम से कम महीनों भर का ऑब्जर्वेशन होता है कि वो सच्ची में एक दिन दिखाने में स्टूडेंट्स कोई भी काम दिखा सकता है ये, कि हाँ एक दिन हम 1000 रुपये का एक गरीब को खाना खिला सकते हो तो हमको प्लेट ऑफ गोल्ड मिल जाएगा, नहीं, उसका हमको पूरा 2-3 महीने तक ऑब्जर्वेशन होगा अच्छे से, फिर जाके वो बोल सकते कि हाँ ये गरीबों के लिए अच्छा काम कर रहा है, इसे प्लेट ऑफ गोल्ड मिलना चाहिए। तो नोबल्स में से भी बहुत सारे लोग आए थे, मुंशीज़ में बहुत सारे लोग आए थे, सन्यासी में बहुत सारे लोग आए थे, स्कॉलर्स, हॉलीमैन और भी लोग आए थे ऐसे। तो उनको ऑब्जर्वेशन 3-3, 4-4 महीने तक का देखना, ये पूरा कितना साल निकल गया, ठीक है। सो फॉर अ ईयर द क्लेमेंट्स केम एंड वेंट, और साल निकलने के बाद प्रिस्ट ने, बहुत सारे प्रिस्ट, एक ही प्रिस्ट ने, बहुत सारे प्रिस्ट ने बैठ के मिल के अच्छे से उनके डिड्स यानी कि उनके काम को देखा और उनको जज करते हैं। एट लास्ट मीन्स फाइनली, आफ्टर अ पेशेंट वेइंग ऑफ द वर्थ ऑफ ऑल, द प्रिस्ट bestowed मीन्स प्रेजेंटेड एज अ गिफ्ट, यानी कि प्रोवाइड करना, द प्लेट ऑफ गोल्ड वन हु सीम्ड द लार्जेस्ट लवर ऑफ रेज। आफ्टर अ पेशेंट यानी कि धीरे धीरे ऑब्जर्व करके, धीरे धीरे उनको जान कर उस लायक बनाया, किस लायक, कि उनको प्लेट ऑफ गोल्ड मिलना चाहिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वो प्यार करता है लोगों से, वो पर्सन को वो प्लेट ऑफ गोल्ड मिलना चाहिए। हुज होल एस्टेट विदिन द ईयर हैड बिन पार्टेड अमंग द पुअर, और यह सब गरीबों के लिए बांट दिया जाएगा। दिस मैन ट्रेम्बलिंग विथ हिज जॉय एडवांस टू टेक गोल्डन प्लेट व्हेन लो दिस फिंगर इज फर्स्ट चेंज टू बस्टर स्लिड, और वो चमकती हुई प्लेट ऑफ गोल्ड जब वो पर्सन को दिया गया, हाँ, और वो पर्सन ने वो टच करते ही वो क्या हो गया, बस्टर स्लिड यानी कि कॉपर में बदल गया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो मैन उसके लायक नहीं था, यानी कि उससे भी अच्छे लोग थे उस काम के लिए। तो वो क्या हुआ, प्लेट ऑफ गोल्ड कॉपर में बदल गया और वहीं से छूट गया और नीचे गिर गया वो, ठीक है। और एडवांस टू टेक गोल्डन पेन व्हेन लो एट हिज फिंगर्स फर्स्ट टच ही चेंज इनटू बेसिस्ट लीड, ऑल स्टूड अघास्ट मीन्स शॉक्ड एंड हॉरिफाइड, यानी कि सब लोग इतने शॉक, इवन वो पर्सन जिनको मिल रहा था ये प्लेट ऑफ गोल्ड, वो भी शॉक्ड हो गया कि मैंने इतना अच्छा काम किया तो भी मुझे नहीं मिला, ये कॉपर में बदल गया और नीचे भी गिर गया। बट व्हेन द हैप्लेस क्लेमेंट्स, हैप्लेस मीन्स अनफॉर्चुनेट, क्लेमेंट्स ड्रॉप इट इन चेंजिंग ऑन द फ्लोर, हेवेंस गुडन वॉज अगेन ट्रांसफर्ड टू शाइनिंग गोल्ड, और नीचे ही गिरते वो फिर से गोल्ड में बदल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैन को दे रहे थे प्लेट ऑफ गोल्ड वो उस लायक नहीं था। हो सके इस दुनिया में ऐसे उनसे और भी बढ़कर हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, तो वो क्या हुआ, नीचे गिरते ही वापस वो गोल्ड में बदल गया, ठीक है। तो वो कॉपर हो गया था उसका टच करने से, लेकिन नीचे गिरने के बाद वापस गोल्ड में आ गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का करेंगे, ठीक है। थैंक यू।